नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएस विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम अपना सेकंड पेपर शुरू करना जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड पेपर, और सेकंड पेपर भी किसका है? मैथ्स का। सेकंड पेपर मैथ्स। और हम तैयारी किसकी कर रहे हैं? सेकंड ग्रेड मतलब वरिष्ठ अध्यापक की। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड में दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके का होता है, जो कि हमारे कंटिन्यू चल रहा है अभी। उसमें हमने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें राजस्थान हिस्ट्री चल रही है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वो वीडियो देख सकते हैं। जो नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं तो उनको मैं आपको बता दूं कि हमारे भाई फर्स्ट पेपर भी इस चैनल पर चलता है। तो अब आप वहाँ जाइए और उस फर्स्ट पेपर का अध्ययन कीजिए। और आज से हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड पेपर, और सेकेंड पेपर किस सब्जेक्ट का है? मैथ्स का। और बाकी के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी जल्द ही हम जो पेपर है वो शुरू करने की कोशिश करेंगे कि भाई कहीं से टीचर वगैरह हायर हो जाए, क्योंकि मैं खुद है ना वो मैथ्स से हूँ। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ा सकता, तो बाकी सब्जेक्ट के लिए कोई अदर टीचर होंगे तो वो भी हम शुरू कर देंगे। देखिए, अब ये वीडियो आपको कहाँ पर मिलेगा? एक तो आप जहाँ पर देख रहे हो वहाँ टाइमलाइन में, वहाँ पर तो है ही। इसी के साथ ही आप चैनल पर जाइए, चैनल में प्लेलिस्ट है। अब अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथमेटिक्स नाम से, सेकंड पेपर मैथमेटिक्स इस नाम से आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। तो वहां जाकर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं, वहां सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज अपनी क्लास है वो 01 है, मतलब फर्स्ट क्लास से आज। और उस जो प्लेलिस्ट है सेकंड पेपर मैथ्स वाली, उसमें आगे एक वीडियो डाला हुआ है, और वो वीडियो है सिलेबस डिस्कशन पर। तो वहाँ जाकर आप वो वीडियो भी देखिए ताकि आपको सिलेबस समझ में आए कि हमारे क्या क्या सिलेबस है। आज हम उस सिलेबस का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सीधा अपना टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। और दूसरी बात, देखिए, हमारे यहाँ थोड़ी नेट की प्रॉब्लम है। मैं पहले ही बता दूं आपको, ये क्लास जो अभी आप देख रहे हैं वो आ जानी चाहिए थी परसों ही, लेकिन ये आज मिल रही है आपको। ये इतना लेट क्यों हुई, उसके लिए पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और दूसरी बात, इसका मेन कारण है नेट। यहाँ पर नेट की दिक्कत है, समझ गए? यहाँ अभी नेट की कोई व्यवस्था नहीं है, और लाइन भी यहाँ पर जो फाइबर लाइन है वो भी यहाँ पर नहीं डाली हुई है। इधर बहुत ही रूरल एरिया है। ठीक है, तो इस वजह से फाइबर लाइन नहीं है। तो हम नेट कनेक्शन के लिए हमने फाइल लगाई है, तो उससे हमको क्या मिलेगा? नेट का कनेक्शन मिलेगा। और कनेक्शन मिलने में थोड़ा डिले हो रहा है। उसका कारण ये है कि सैटरडे और संडे आ गया बीच में। हमने जैसे ही फाइल लगाई, तो वो फाइल है वो शायद आज अप्रूव हो जाएगी। तो जैसे यदि आज अप्रूव होती है तो वो कल मिल जाएगा हमको कनेक्शन। तो उसके बाद में हमको रोज खूब डाटा मिलेगा और खूब स्पीड मिलेगी। तब हम रोज 2 घंटे की क्लास रखेंगे। कितने घंटे की रखेंगे? 2 घंटे की तकरीबन। मेरा ये टारगेट है कि प्रतिदिन 2 घंटे की क्लास आपको मिले। और साथ ही साथ हम यदि आईपैड स्क्रीन का यूज करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग देंगे आपको, तो आपको मैं कम समय में ज़्यादा कंटेंट है वो डिलीवर कर दूंगा, जिससे आपका सिलेबस जल्द से जल्द क्या हो? कंप्लीट हो। ठीक है विद्यार्थियों। और एक चीज़, आज जो ये क्लास मिलेगी, हो सकता है ये क्लास आपको छोटी क्लास मिले। छोटी माने तो टाइम के हिसाब से हो सकता है ये कितनी बने, आधे घंटे की बने या 45 मिनट की बने। कोशिश रहेगी घंटे भर की तो करें ही करें, कोशिश ये रहेगी। ठीक है, पर नेट पर डिपेंड है, क्योंकि जैसे कि आपको पहले वाली क्लास अपलोड की तो उस वजह से इतना डाटा नहीं है अभी, है ना। सीधी बात, मैं स्पष्टवादी हूँ। देखो, है वो बात क्लियर बोल देता हूँ। ऐसा नहीं कि हमारे काम है हम बना नहीं सकते। मैं कहने को आपको और भी कुछ कह सकता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि नेट की प्रॉब्लम की वजह से हम आज 2 घंटे की क्लास अपलोड करने में असमर्थ हैं। और 1 या 2 दिन में हमारी तरफ से कोई मतलब की देरी नहीं है। बस वो कनेक्शन वाला आ जाए एक बार, तो उसके बाद में सब कुछ सुव्यवस्थित रहेगा। लेकिन विद्यार्थियों, आज हम ये क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। तो देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? हम अलजेब्रा शुरू करेंगे। ठीक है, ये पहला है पार्ट फर्स्ट, जो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। इसमें अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में मेन क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज सेट। क्योंकि देखो, पहले सेट होता है समुच्चय, समुच्चय होगा, फिर संबंध होंगे, सेट एंड रिलेशन। तो आज हम टॉपिक लेंगे सेट एंड रिलेशन। यदि हमको सेट वगैरह रिलेशन समझ में आएगा तभी हम क्या पढ़ सकते हैं? फंक्शन। अब फंक्शन में मैपिंग आती है कि इससे इसका ये संबंध है, ये है वो प्रांत है, वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो फिर समुच्चय बात आ गई। तो पहले यदि समुच्चय संबंध आदि क्लियर नहीं है तो हम फंक्शन नहीं पढ़ सकते। और फंक्शन के बिना आगे की चीज है वो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जहां पर भी जाएंगे फंक्शन आएगा, मैपिंग आएगी। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सेट एंड रिलेशन। देखिए विद्यार्थियों, मेरा पढ़ाने का तरीका है वो मैं थोड़ा आपको पहले बता देता हूं कि मैं आपको किस प्रकार से पढ़ाऊंगा।
जैसे ये तो सिलेबस की पीडीएफ मैंने डाली थी ताकि आपको बता दें कि हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ से ये चीज़ शुरू कर रहे हैं, सेट एंड रिलेशन। अब आ जाइए साफ पेज पर। देखिए आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो यहाँ पर जो क्लास में आज पढ़ाएंगे हम, वो सारा का सारा मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है। सारे नोट्स बने हुए हैं, देखो एकदम सुपर क्वालिटी में। ठीक है, अब यदि मैं आपको हर चीज़ लिखूं इस स्क्रीन पर तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। इसलिए मैं इस तरफ पेज में आऊँगा, यहाँ पर आपको कुछ समझाऊंगा और फिर आगे यहाँ आकर आपको बता दूंगा कि ये चीज़ इस प्रकार लिखी हुई है। मतलब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए? पहली बात, लिखने में टाइम डबल लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपको लिखना क्लास होने के बाद में है पीडीएफ से। अब पीडीएफ कैसे मिलेगी? देखिए विद्यार्थियों, यदि अभी जो हमारे टेलीग्राम पर जो चैनल बना हुआ है, ग्रुप है अपना टेलीग्राम पर, उसमें तकरीबन 286 जो कैंडिडेट हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं। अब यदि उसमें मैं ये पीडीएफ डालूं तो सारे डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि उसमें सारे मैथ्स के नहीं। पहले बात ये, तो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं डाल दूं। होगी तकलीफ तो होगी भाई, बाकी सोचते हैं कि हम क्यों आए यहाँ पर, हमारे फर्स्ट पेपर है, ये वो जो भी हो। तो मैं चाहता हूं कि आपका अलग से ग्रुप बने, मैथ वालों का जो मैथ्स में है उनका जो सेकेंड पेपर है मैथ्स, उनका क्या बने, अलग ग्रुप बने। तो आपको करना क्या, सिंपली। और एक चीज और है कि अभी ब्रॉडकास्ट भी बनाई हुई है। ठीक है, तकरीबन 400 450 स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, हमसे फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। तो अब यदि उन ब्रॉडकास्ट में आप भी शामिल हो, मैथ्स वाले भी, ठीक है, क्योंकि भाई फर्स्ट पेपर किसी के एसएसटी है, किसी के हिंदी इंग्लिश से, मैथ्स से, तो वो भी उनमें शामिल है। यदि मैं ब्रॉडकास्ट में पीडीएफ डालूं और या यदि लिंक डालूं तो सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो इसका मैंने एक तोड़ निकाला है। जो भी विद्यार्थी जिनका सेकंड पेपर मैथ्स है वो इन नंबरों पर पर्सनली मैसेज करना, और मैसेज क्या करना है, 9636202396। और मैसेज क्या डालना है कि सर भाई मेरे ये सेकंड पेपर है वो मैथ्स है और मुझे मैथ्स वाले ग्रुप में ऐड कीजिए। उस ग्रुप में आपको रोज क्या होगा, पीडीएफ और वीडियो का लिंक मिलेगा। ये तो है आपकी सीधी सुंदर बात। अब आते हैं हम अपने कंटेंट पर और क्लास को करते हैं शुरू। देखिए विद्यार्थियों, आज हम ये शुरू में ये बात इसलिए कर रहे हैं, देखो रोज रोज तो ये करनी है नहीं बात, समझ गए, क्योंकि टाइम है वो, समय बहुत कीमती होता है। बाकी सब कुछ चला जाए वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन समय को नहीं किया जा सकता। लेकिन पहले दिन बताना भी जरूरी है, वरना आप मैसेज करते रहो, कमेंट करते रहो, ढूंढते रहो, कुछ मिले नहीं। स्टडी है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सेट एंड रिलेशन। देखिए वैसे तो मैं बाई लैंग्वेजुअल पढ़ाऊंगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में, लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप टेक्निकल टर्म पूछ सकते हैं। और पूछोगे कहाँ पर, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आपको पूछने की जगह मिल जाएगी, कहाँ पूछ सकते हैं। वहाँ पर सारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट वगैरह सारा दिया हुआ है, और आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। सेट एंड रिलेशन, तो इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय तथा संबंध। पहले हम समुच्चय को समझेंगे और समुच्चय के बाद में, समुच्चय समझने के बाद में हम संबंध भी समझ लेंगे। तो एक्चुअल में फर्स्ट समुच्चय आ गया। तो समुच्चय होता क्या है? तो समुच्चय होता है एक सुनिश्चित और सुपरिभाषित जो अवयव होते हैं उनका संग्रह होता है। यदि मैं बोल दूं कि आपके गांव के सभी अमीर व्यक्तियों का समुच्चय, तो अब देखो समुच्चय को पहले डिनोट कैसे करते हैं वो मैं बता दूं आपको। समुच्चय को हम कर्ली ब्रैकेट, ये मंझला कोष्टक बोलते हैं, उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे लिखना हो कि सभी गांव के सभी अमीर व्यक्तियों का समुच्चय, तो ये एक समुच्चय नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। जो भी एलिमेंट हो वो क्या होने चाहिए, सुपरिभाषित। अब अमीर का कोई क्या नहीं है, पैरामीटर नहीं है। अब यदि बोल दें कि आपके गांव में 1 लाख से ऊपर जिनकी इनकम है उनका समुच्चय, तो ये चीज क्या है, सुपरिभाषित है, वेल डिफाइन है। हम देख सकते हैं कि भाई किस किस की इनकम है, रिकॉर्ड में देखा कि भाई इनकी इनकम है वो 1 लाख से ऊपर है, तो उन लोगों का हम क्या बना लेंगे, समुच्चय बना लेंगे। समझ गए? अब देखिए हर चीज क्या होनी चाहिए, सुपरिभाषित होनी चाहिए। तो सुपरिभाषित जो भी होंगे उनका जो समुच्चय, मतलब उनका क्या होता है, संग्रह होता है, उन्हीं को बोलते हैं समुच्चय। जैसे बोल दे कि जो वर्णमाला है, इंग्लिश अल्फाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी जो अक्षर हैं उनका समुच्चय। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला है वो सुपरिभाषित है, तो अब उसको हम क्या करेंगे, ये मंझला कोष्टक, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, और इसमें हम क्या लिख देंगे, ABC ऐसे करके XYZ। ठीक है, ये परिभाषित है, ये फिक्स है। अब जो चीज फिक्स होती है उसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। समझ गए? मतलब जो भी अवयव हो वो क्या होने चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए, और उन्हीं के संग्रह को क्या बोलते हैं, समुच्चय।
अब समूचे लिखने का तरीका, समूचे किस किस प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो देखिए अब समूचे के बारे में बताएं आपको। समुच्चय है उसका निरूपण कैसे करते हैं, समुच्चय का निरूपण, समुच्चय का निरूपण। अब समुच्चय उसको दर्शाएंगे कैसे, दो तरीके से दर्शा सकते हैं समुच्चय का निरूपण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसके दो तरीके हैं, एक तो सारणीबद्ध रूप में, और सारणीबद्ध रूप को बोलते हैं लिस्टिंग फॉर्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिस्टिंग फॉर्म। ठीक है, और जो दूसरा रूप है उसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसे नियम विधि भी कहते हैं। तो अब इनको कैसे लिखा जाता है, देखिए जो सारणीबद्ध रूप है उसमें इस प्रकार लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, यदि मैं बोल दूं, ये देखो ऐसे लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, ये समुच्चय लिखने का जो तरीका है वो सारणीबद्ध रूप है। और देखो जैसे एक एग्जाम्पल और, -1 1, तो ये क्या हो गया, ये जो लिखने का तरीका है वो सारणीबद्ध रूप है, लिस्टिंग फॉर्म है। और यदि मैं इसको जो ये ए है उसको ऐसे ना लिखे, ऐसे लिखूं, देखो ए बराबर एक्स, और ये सिंबल लगाना है। इस सिंबल का मतलब है एक्स जो इस प्रकार है। एक्स किस प्रकार से परिभाषित है उसके लिए ये चिन्ह है, एक्स जो इस प्रकार से है, कैसे है, एक्स बिलोंग्स टू एन। एक तो एक्स क्या है, प्राकृत संख्या है, और एक्स की क्या विशेषता है, और एक्स है वो 5 से क्या है, छोटा है। अब देखो ये और ये क्या है, सेम बात है। देख लो प्राकृत संख्याएं जो 5 से छोटी हो तो कौन सी है, 1 2 3 और 4 ही तो है, समझ गए, क्योंकि 0 को हम प्राकृत में शामिल नहीं करते, 1 से शुरू होती है और 5 से क्या होनी चाहिए, छोटी, तो कौन सी होगी, 1 2 3 और 4। समझ में आ गई बात। तो यदि इसको इस फॉर्म में लिख दें तो इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप, और इसमें लिख दें तो इसे बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। ठीक है, और समुच्चय निर्माण रूप को नियम विधि क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नियमित है, इसी नियम के तहत, ये जो नियम आगे डिफाइन किया है इसी के तहत तो हमने ये सारणी रूप लिखा है। समझ रहे हैं आप। अब देखिए जैसे ये b बराबर -1 और 1 है, ये क्या है, सारणीबद्ध रूप है। इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको समुच्चय निर्माण रूप में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x, यहां पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ये सीधी लाइन भी बना सकते हैं। समझ गए, इसको लिखेंगे x² - 1 = 0। तो इसका मतलब क्या है कि x जो इस प्रकार से, x किस प्रकार है कि x² - 1 बराबर क्या हो, 0 हो, तो x² बराबर क्या होगा, 1, और x बराबर क्या हो जाएगा, +-1। तो x क्या हुआ, 1 और -1, यही तो लिखा हुआ है यहां पर। यदि ऐसे लिख दें तो सारणीबद्ध रूप, और यदि ऐसे लिख दें तो इसे बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म, नियम विधि। समझ में आ गई। तो किस प्रकार से सेट को लिखा जाता है। और देखिए सेट की क्या प्रॉपर्टी है, एक चीज और आप ध्यान में रखना, सेट में जो आपके क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यदि 1 2 3 और 4 इस प्रकार से मैंने सेट बना दिया। अब यदि मैं इस सेट में इसे ऐसे ना लिखकर 2 1 3 4 लिख दूं, या फिर मैं इसे 4 3 2 1 लिख दूं, तो इस प्रकार से जो इसके सेट के जो अवयव हैं इनका यदि मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, इनका क्रम चेंज कर दूं, तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझ में आ गई बात। देखिए यदि मैं ऐसा लिखूं -1 और 1, a बराबर -1 और 1, और यदि a बराबर लिख दूं 1 और -1, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये दोनों ही क्या है, सही है, और दोनों ही एक ही बात है। लेकिन यदि हम ऐसा लिखें a बराबर ये वाला कोष्ठक 1 और -1, और a बराबर -1 और 1, तो ये अलग अलग चीज है, ये सेम नहीं है। ये क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आ गई बात समझ में। अब देखिए आगे की स्टोरी। और सेट की क्या प्रॉपर्टी है, सेट में रिपीटेड अवयवों का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे यदि मैंने एक बार ए लिख दिया तो भी ठीक है, और यदि मैं ए ऐसे लिखता जाऊं तो इनका कोई अर्थ नहीं है। सेट में रिपीटेड एलिमेंट का कोई मीनिंग नहीं होता है। आ गई बात समझ में। तो ये चीज है विद्यार्थियों। देखो मेरे पढ़ाने की गति है वो थोड़ी सी तेज लग रही होगी आपको, ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना होगा, कोई चीज मिस ना हो। मैं हर चीज आपको बता रहा हूं, जो जो आपके काम का है वो मैं पॉइंट टच करते हुए चल रहा हूं।
मेरे मतलब आप ये मत सोचना कि कुछ पीछे छूट रहा हो या तेजी से बता रहे हैं, वो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम सारी प्रिपरेशन करके ही बैठते हैं वीडियो बनाने के लिए। ऐसे नहीं कि भाई उठे और मुंह धोए और शुरू हो गए, वैसे नहीं, ठीक है। सारी कुछ रणनीति के तहत ही हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आगे देखिए, ये चीज़ समझ ली यहाँ तक। अब आप लिखने की गलती करना ही मत। कई साथ में बैठे बैठे लिख रहे होंगे तो उनको भयंकर नुकसान है, पहले ही बता दूं। लिखना आपको है ही नहीं। ये देखो, ये पीडीएफ पूरी बनी हुई है और ये पीडीएफ चाहिए तो प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया आपको। आपको बस जस्ट चिल होके हर चीज़ को क्या करना है, सुनना है, श्रवण करना है, अपने दिमाग में उतारना है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। जहाँ पर डाउट हो सीधा ही रफ कॉपी में लिख लो, छोटा सा ऐसे सिंबल बना के कि ये मुझे डाउट है और ये आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। और भी आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, ये समुच्चय मैंने बता दिया कि समुच्चय होता क्या है। समुच्चय वो सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित अवयवों का संग्रह होता है। और समुच्चयों का निरूपण कैसे करते हैं, सारणीबद्ध रूप में भी लिखते हैं। सारणीबद्ध रूप को लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं, रोस्टर विधि कहते हैं। और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप होता है, उसको नियम विधि कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। दोनों बता दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट मतलब समुच्चयों का प्रकार। जो समुच्चय हैं वो किस किस प्रकार के होते हैं, समुच्चयों के प्रकार। तो देखिए, समुच्चय विभिन्न तरह के होते हैं। उसमें पहले 1 नंबर से शुरू करते हैं और आपको बताते जाएंगे कि भाई समुच्चय कैसे कैसे हैं। तो देखिए, पहला समुच्चय होता है रिक्त समुच्चय, ठीक है। सभी बता देंगे सारे के सारे, मैंने यहां से शुरू किया है। रिक्त समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नल सेट, इसको वॉइड सेट भी बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल दें। ये इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। जो भी अंग्रेज पढ़ रहे हैं उनके लिए इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, जिस समुच्चय में कोई भी अवयव विद्यमान न हो तो वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे मैंने ये अवयव, ये सेट लिखा, ए बराबर, जैसे एक तो ये है 1 2 3 4, तो इसमें तो क्या है, 4 अवयव हैं। लेकिन यदि मैं ऐसा लिख दूं ए बराबर, ये लो जी, इसमें कोई अवयव ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, रिक्त। नाम से ही स्पष्ट है, जो समुच्चय रिक्त हो, जिसके अंदर कोई अवयव ना हो, तो वो क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को फाई से डिनोट करते हैं, मतलब फाई से क्या किया जाता है, दर्शाते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि रिक्त समुच्चय को ए बराबर या तो ऐसे लिख दो या फिर आप लिख दो फाई। तो ए बराबर फाई लिखा, इसका सीधा मतलब है कि ए है वो क्या है, रिक्त समुच्चय, मतलब इसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट नहीं आता है। आगे बात समझ में। अब कई प्राणी क्या करते हैं, विद्वान आदमी, वो ऐसे लिख देते हैं ए बराबर ये फाई, ये लो जी, ये रिक्त समुच्चय। ये रिक्त नहीं है, इस समुच्चय के अंदर एक एलिमेंट है जो कि कौन है, फाई है। तो ये एकल समुच्चय हो गया, इसमें एक एलिमेंट है, कौन है, फाई। आगे बात समझ में। तो ये इस प्रकार से। अब देखिए, अब आप मुझे एक बार बताना कि कौन कौन से रिक्त समुच्चय हैं, कौन कौन से नहीं है। हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो आइए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ। एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे तरीके से पीडीएफ में, ठीक है। वहां से आप आराम से इनको पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। अभी आपको जस्ट समझना है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, साथ साथ लिखना मत। अब देखो, मैंने आपको एक दिया एग्जाम्पल ए में मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर मीनिंग रियल नंबर। समझ रहे हो, ये रियल नंबर है। अब ये तो समझते हो ना, रियल नंबर क्या है, पूर्णांक क्या है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बीएससी किया है और बीएड करके अब आप आए हो सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के लिए, तब आप ये तो जानते ही हो कि प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, ठीक है। तो ये आर मतलब रियल नंबर। बी, ये सेकंड में है बी में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स जो इस प्रकार से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड नंबर 3, कोई सी एक सेट है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड नंबर 4 डी, ये कोई समुच्चय है, वो इस प्रकार से एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। एंड नंबर 5 ई में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बिलोंग्स टू आर। अब ये मैंने क्या लिखे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कौन से फॉर्म हैं,
ये नियम निर्माण विधि के लिए लिखे हैं, नियम निर्माण विधि होती है ना, उसके हिसाब से लिखे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म है, समुच्चय निर्माण विधि है, उसके अनुसार लिखे। ये मैंने ऊपर आपको देखो यहाँ पर लिखा था, समुच्चय निर्माण रूप, नियम विधि, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। और आपको मैं बोल रहा हूँ कोई इसको कन्वर्ट कीजिए सारणीबद्ध रूप में, इसको सारणीबद्ध रूप में लिख के बताइए। तो ये आपके लिए प्रैक्टिस है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को रोक कर। और एक बार आपको क्या करना है, इनके सभी के क्या करने हैं, चेंज करने हैं। इसको किसके रूप में लिखना है, लिस्टिंग फॉर्म के रूप में लिखना है, आपको रोस्टर रूप में लिखना है। लिखिए आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिखिए। अब देखो मैं इसको सोल्व करना शुरू करता हूं यहीं से। यदि आप वीडियो नहीं रोकोगे तो आपको सीधा वो सोल्व किया हुआ ही मिलेगा, इससे आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। तो आप इससे अच्छा है कि आप एक बार वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोक कर और इन सभी को क्या कीजिए, चेंज कीजिए, ठीक है, रोस्टर रूप में। तो ये आप चेंज कीजिए और उसके बाद वीडियो को वापस चलाना ताकि आपके रीचेक हो जाए कि भैया आपने सही किया या गलत किया, मिस्टेक कहाँ की। अब देखिए नंबर 1, 1 मिनट पेन चूज करूं। नंबर 1, अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यह चीज दे रखी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 1 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, अर्थात एक्स बराबर प्लस 1 एंड माइनस 1। तो इसका रोस्टर रूप में इसके आगे ही लिख देता हूं 1 एंड माइनस 1। आगे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर नंबर 2, आंसर नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, एक्स बराबर अंडर द रूट ऑफ माइनस 1। यदि रूट के अंदर माइनस 1 हो, माइनस आ जाए तो वो किसकी फॉर्म में चला जाता है, आयोटा। और आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या हो जाती है। जैसे इसके साथ कुछ भी आए तो वो क्या है, काल्पनिक संख्या। जैसे 3 आयोटा लिख दिया, मतलब ये क्या है, काल्पनिक संख्या है। और तो x का मान क्या आ गया, काल्पनिक आ गया, मतलब इमेजिनरी, आयोटा आ गया, काल्पनिक आ गया। जबकि हमारे यहाँ क्या बोला हुआ है कि x बिलोंग करना चाहिए r में, लेकिन हमारे यहाँ x बिलोंग नहीं कर रहा है r में, मतलब हमारे जो इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो मतलब इस नियम के तहत कोई भी एलिमेंट है वो इस समुच्चय में नहीं रहेगा। तो ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। या तो इसको ऐसे छोड़ लो, कर्ली ब्रैकेट को खाली छोड़ दो, या फिर क्या लिख दो, फाई। समझ गए। आगे आंसर नंबर 3, इसको समझो लाडनो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये यहां से उठाया मैंने, इज इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये होगा +3 एंड -3। तो 3 और -3 है, वो x के 2 मान है और दोनों ही r में बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, -3 और 3, या फिर लिख दो 3 और -3। मैंने बता दिया कि भाई इसका ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखिए आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको आगे क्या कर लीजिए, आप सोल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड ये प्लस आएगा एंड देन फाइनली वी गेट x बराबर 2 एंड -1। तो अब देखो x की वैल्यू क्या क्या फाइंड आउट हुई हमारे, 2 और -1। क्या 2 और -1 और आगे ये बोल रहा है, ये जो नियम रूप है वो भी बोल रहा है कि x किस में होना चाहिए, r में। तो क्या -1 और 2 है वो r में बिलोंग करते हैं, तो यस करते हैं। तो इसमें क्या है, 2 एलिमेंट आ गए, -1 और 2, ठीक है। अब कीजिए आप 5वें नंबर का। देखिए आपको कैसा समझ में आ रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है। आप वीडियो को लाइक जरूर करना और जैसा आपको लगे वैसा कमेंट में लिख देना, ठीक है। अब देखो आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप धराचार्य सूत्र लगा दो सीधा ही, -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, याद है ना, या कोरोना में भूल गए सारा ही, एंड नीचे 2a। अब इसमें आप वैल्यू रखोगे x बराबर -1 प्लस -1 -4/2 ये आएगा। तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस -√3 आयोटा, क्योंकि ये अंदर माइनस में हो गया, बट्टे 2। तो x की जो दोनों वैल्यू आएगी वो दोनों ही क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। समझ गए।
तो एक्स के जो दो हल होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, और ये बोल रहा है कि वो क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन को क्या नहीं करते, सेटिस्फाइड नहीं करते, तो ये भी एक क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ये मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, चिंता की कोई बात नहीं है, एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो। अब हम ये पढ़ लिया हमने रिक्त समुच्चय, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए आगे, आपने पढ़ लिया वो पहले वाला समुच्चय जो हम पढ़ रहे थे कि रिक्त समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ लिया। अब हम है नंबर 2 जो समुच्चय है वो है एकल समुच्चय। नंबर 2 एकल समुच्चय। एकल समुच्चय को क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक है। एकल समुच्चय नाम से ही स्पष्ट है, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, एकल समुच्चय। क्यों, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक ही अवयव क्या है, विद्यमान है, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो, जैसे इसका मुझे सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है, ठीक है, कि भाई समुच्चय निर्माण रूप कैसे है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए a इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू n और 5 ये ग्रेटर देन इक्वल x इज लेस देन 6। अब देखिए x कैसा होना चाहिए कि x एक तो 5 या 5 से बड़ा, 5 स्वयं, देखो 5 साथ में, 5 स्वयं या 5 से बड़ा और 6 से छोटा। मुझे बताइए 6 से तो छोटा होना चाहिए और 5 या 5 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर, 5 या 5 से क्या होना चाहिए, बड़ा। अब देखो 6 से जो छोटा होगा और 5 से बड़ा होगा तो बीच वाले जो पॉइंट हैं वो नेचुरल नंबर के दायरे में नहीं आते, तो सिर्फ क्या बचा, 5 ही बचा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर 5। तो ये क्या हो गया, एकल समुच्चय हो गया। आगे बात समझ में, ये है नंबर 2 एकल समुच्चय। अब आइए नंबर 3। नंबर हो सकता है ये आपका पढ़ा हुआ हो, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे तरीके से पहले से ही आता हो, लेकिन सभी विद्यार्थी है उनका स्तर समान नहीं होता है, तो हमें 0 से लेकर चलना होता है। आप चिंता मत कीजिए, आपका सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट किया जाएगा, वैकेंसी से पहले कंप्लीट किया जाएगा निश्चित तौर पर, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, आप मेरे से लगातार जुड़े रहना, आपका जो कोर्स है वो पूरा करवाना वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी इतनी है कि आप अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ और प्रैक्टिस करो, और जो डाउट हो वो मुझसे पूछ लो, सीधी सी बात है। देखिए नंबर 3 परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय इसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब देखो, जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो परिमित समुच्चय कहलाता है, और अन्यथा यदि परिमित नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित। समझ गए, देखो परिमित समुच्चय जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, सीमित हो, सीधी सी बात है। a बराबर 1 2 3 ये लिख दिया, ये परिमित, और यदि लिख दिया a बराबर 1 2 3 आगे डॉट 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 डॉट, तो ये क्या हो गया, अपरिमित। जो परिमित नहीं है वो अपरिमित, सीधी सी बात है। जैसे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को बता सकते हैं p बटा q के रूप में होना चाहिए, p और q का जो GCD है वो 1 होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल टू 0, सारा बता दिया। अब पूछे कि अपरिमेय क्या है, तो जो परिमेय नहीं है वो अपरिमेय। तो परिमित की सीधी सी डेफिनेशन हो गई कि जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या है वो सीमित है तो वो परिमित समुच्चय, और जो परिमित नहीं है वो क्या होगा, अपरिमित। तो ये हो गई फाइनाइट सेट की डेफिनेशन। तो आज की क्लास है वो हम यहीं पर क्या करते हैं, खत्म करते हैं। अब आगे का पार्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये आज अपनी क्लास नंबर क्या है, 1 है। अब देखो आपको कंटिन्यू क्लास नंबर 1 थंबनेल पर भी ऐसा ही मिलेगा, क्लास नंबर 1 फिर 2 3। अब ये कितनी क्लास में कोर्स कंप्लीट होता है, 600 700 जितनी भी क्लास हो, ठीक है। वो क्लास के जो टाइम होगा उस पर डिपेंड करेगी कि 1 घंटे की है 2 घंटे की है, जो भी है। आज का वीडियो हम छोटा बना रहे हैं, ठीक है, और क्यों बना रहे हैं वो मैंने पहले ही बता दिया। अब ये जो चीज़ें पढ़ी है हमने अभी समझी है उसको एक बार नोट्स पर देख लेते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, ये देखो नोट्स किस प्रकार लिखे गए हैं। सेट एंड रिलेशन, समुच्चय तथा संबंध। देखो मैंने कंटेंट आपके लिए 7 तारीख को ही बना दिया, अब इसी चक्कर में ये अभी तक ऐसे ही टाइम निकल रहा था, ठीक है। सेट समुच्चय, सुनिश्चित तथा सुपरिभाषित अवयवों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
समुच्चय का निर्माण रिप्रेजेंटेशन, समुच्चय का निरूपण रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को दो प्रकार से दर्शाते हैं। कैसे कैसे? सारणीबद्ध रूप, रोस्टर विधि और लिस्टिंग फॉर्म। इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप या नियम विधि। ठीक है, तो देखो a बराबर 1 2 3 4 ऐसे लिख दिया, और या फिर a x एंड x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया, वही उदाहरण है, जो उदाहरण मैंने आपको समझाया वही उदाहरण यहाँ पर लिखे गए। b को ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? टाइप्स ऑफ सेट, समुच्चयों के प्रकार। तो पहला मैंने बताया आपको नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय में कोई अवयव विद्यमान न हो रिक्त समुच्चय कहलाता है, और इसे 5 से भी दर्शाते हैं। a x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 1। तो अब ये पूछ रहा है कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा हो। तो आप बताइए, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये समुच्चय क्या है? रिक्त समुच्चय। ठीक है, और देखो उसके बाद में मैंने आपको ये एग्जाम्पल है वो सोल्व करवाए थे। जो आपने एग्जाम्पल किए ना, वो ये है। समझ गए? इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, यही समझा हमने। आगे देखिए, सिंगल टोन सेट एकल समुच्चय। जिस समुच्चय में केवल एक अवयव विद्यमान हो एकल समुच्चय कहलाता है। b = 5, और ये 5 कैसे आया? इसका जो निर्माण रूप कैसे? तो ये निर्माण रूप ऐसे है, और यही उदाहरण मैंने आपको सोल्व कराया। इसके बाद देखिए, फाइनाइट सेट परिमित समुच्चय। जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित हो परिमित समुच्चय कहलाता है, अन्यथा इसे अपरिमित समुच्चय कहेंगे। और यहाँ तक हमने पढ़ा, इसके आगे का ये जो पोर्शन है वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, और ये PDF आपको चाहिए तो आप मैसेज कर देना। मैसेज करते ही आपको एक मैथमेटिक्स वालों का एक ग्रुप अलग ही बना रखा है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। उसमें आपको डेली ही मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड होते ही लिंक मिलेगा, और लिंक के साथ ही मिलेगी आपको शानदार क्वालिटी में मेरी हस्तलिखित जो नोट्स हैं उनकी PDF। आ गई बात समझ में? वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मैसेज करना। आज पहला ही दिन है, शुरुआत की है भगवान का नाम लेकर, तो देखते हैं फीडबैक कैसा रहता है। मैं अपना 100% दूंगा, जितना मुझसे बन पाएगा ना मैं उतनी मेहनत करूंगा आपके लिए। टेस्ट वगैरह, क्विज कुछ भी करवाना हो प्रैक्टिस के लिए, दिन रात एक कर दूंगा। बाकी सब आप पर है और मालिक पर है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।